औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। हम बात कर रहे थे तारिक बिन ज़ियाद के बारे में, उनकी मुकम्मल सवाने हयात के बारे में, उनका ईसाइयों के साथ किस तरह से मुकाबला हुआ, स्पेन को कैसे फतह किया गया, और उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर को खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब दमिश्क बुलाया था तो उसके बाद क्या हुआ। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफात के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने तो उन्होंने हर शख्स के साथ दुश्मनी पाल ली। मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद भी खलीफा के इंतकाम का शिकार हो गए। खलीफा ने उन दोनों को गिरफ्तार करके कैद कर लिया और तरह तरह के उनको अजाब जुल्म सितम उन पर ढाने लगा। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर हुकूमत अजीम मुस्लिम फातिहीन के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। ऐसे मुस्लिम फातिहीन जिनका नाम तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है, वो सब इस दौर में निहायत नारवा सलूक का शिकार हो गए। गवर्नर खुरासान, फातेह कतीबा और मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम मुस्लिम फातिहीन भी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के मुजरिम ठहरे और खलीफा ने मूसा बिन नुसैर के बेटे को भी स्पेन की गवर्नरी से हटा दिया कि कहीं वो अपने बाप का बदला लेने न आ जाए। तारिक बिन ज़ियाद के आखिरी दिनों के हवाले से मुअर्रिखीन खामोश हैं, मगर चंद जगह पर तारिक बिन ज़ियाद के इंतकाल की तारीख 11 अप्रैल 720 ईस्वी दर्ज है। स्पेन, जिसको अंदलस भी कहा जाता है, उस पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और आखिरकार निहायत अफसोसनाक तरीके से उन्हें वहां से निकलना पड़ा। मगर स्पेन की फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद के कारनामों से मुस्लिम फातिहीन की तारीख हमेशा जगमगाती रहेगी। तारिक बिन ज़ियाद का शुमार उन अजीम फातिहीन में होता है जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला था और जिनकी शुजाअत, हिम्मत और बहादुरी के कारनामे तारीख़ आलम में सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। तारिक बिन ज़ियाद फातेह स्पेन भी थे। आप अफ्रीका के रहने वाले और बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। आपने एक मुख्तसर फौज के साथ एक बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दी थी और दीन इस्लाम का परचम भी बुलंद किया था। तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर के नायब थे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर पर तरह तरह के मज़ालिम ढाए जाने लगे। आखिरकार तारिक बिन ज़ियाद ने जब मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद बेदार किया और ईसाइयों को शिकस्त दे दी, स्पेन को फतह कर लिया। उसके बाद 91 हिजरी में तारिक बिन ज़ियाद जो है वो ईमानी ताकत के बलबूते पर अपने थोड़े से लश्कर के साथ जो बहुत बड़े लश्कर पर गालिब आ गए और जनूबी स्पेन पर भी तारिक बिन ज़ियाद का कब्जा हो गया। मुसलमानों ने पेशकदमी जारी रखी और स्पेन के कई अहम शहरों कुर्तबा, माल्टा, अल्बेरा और तदमीर को भी फतह कर लिया। स्पेन और अंदलस की तारीखी फतह के बाद मुसलमान 800 साल तक अंदलस पर हुक्मरानी करते रहे। स्पेन की फतह के बाद यूरोप की माशरती ज़िंदगी पर बड़ा ज़बरदस्त असर डाला। ईसाइयों ने मुसलमानों से रवादारी और फलाख दिली सीख ली। मुसलमानों के हुस्न इंतज़ाम से इलाके के लोगों की हालत बेहतर हो गई। वो मुसलमानों के ज़ेर साया पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। तारिक बिन ज़ियाद 95 हिजरी में मूसा बिन नुसैर के साथ दमिश्क आ गए थे और वहाँ क़याम के दौरान इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आपकी छोटी सी वीडियोस। तारिक बिन ज़ियाद कौन थे, उन्होंने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, तारिक बिन ज़ियाद का साथ देने वाले इंसान कौन थे, तारिक बिन ज़ियाद का मुकाबला किन के साथ हुआ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि हम आने वाली वीडियोस में किन शख्सियात के बारे में बात करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी मुकम्मल देखिएगा और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि हमारा एक जो सिपह सलार होता है, अजीम मुस्लिम हुक्मरान होता है, उसकी ज़िंदगी, उसकी तारीख़ी शख्सियात को पढ़कर हमें उससे भी कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। तो तारिक बिन ज़ियाद की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।